और बीपीएससी टॉपर बने हैं सुधीर कुमार और अमर्त्य कुमार आदर्श बने हैं सेकेंड टॉपर। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उनके नाम आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख सकते हैं। और फिलहाल जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कुल 685 उम्मीदवार सफल हुए हैं। 689 रिक्तियों के विरुद्ध 685 उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन हो गया है। बड़ी खबर, 66वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी, सुधीर कुमार बीपीएससी टॉपर। इसके अलावा अरवल के रहने वाले अमर्त्य कुमार आदर्श जो सेकेंड टॉपर हैं, मुजफ्फरपुर के आयुष कृष्णा थर्ड टॉपर हैं, पूर्वी चंपारण के सदानंद कुमार फोर्थ टॉपर हैं। ये टॉप 10 हम आपको बता रहे हैं किन्होंने टॉप किया। ये सारी जानकारी न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख पा रहे हैं। औरंगाबाद की मोनिका श्रीवास्तव छठा स्थान उन्हें मिला है। और इसी तरीके से सारे टॉप 10 जो टॉपर हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो सुधीर कुमार जिनका नाम सबसे ऊपर है, वैशाली के रहने वाले हैं, 66वीं संयुक्त परीक्षा के टॉपर घोषित किए गए हैं। आयुष कृष्णा बीपीएससी के थर्ड टॉपर। लेकिन यह जानिए कि सेकेंड टॉपर कौन है। अरवल के अमर्त्य कुमार हैं, अमर्त्य कुमार आदर्श जो कि सेकेंड टॉपर हैं। मुजफ्फरपुर के आयुष कृष्णा थर्ड टॉपर, पूर्वी चंपारण के सदानंद कुमार फोर्थ टॉपर। और इसी तरीके से औरंगाबाद की मोनिका श्रीवास्तव के बारे में खबर है कि ये इन्होंने छठा रैंक लाया है। तो कुल मिलाकर ये रिजल्ट जारी हुआ। और हम आपको बताएं कि 13 अप्रैल ये तारीख थी जब मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम आया था। 1828 उम्मीदवार सफल हुए थे। लेकिन जो अहम और सबसे पुख्ता जानकारी है वो ये है कि 685 उम्मीदवार सफल हुए हैं। 689 रिक्तियों के विरुद्ध 685 उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप इस वक्त देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा जो जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि टीएसपी के लिए कितने, जिला समादेष्टा के लिए कितने, काराधीक्षक के लिए कितने चयनित हुए हैं, यह रिपोर्ट भी हम सबसे पहले आपको बताएंगे। तो आप देखते जाइए कि किस तरीके से किस पद के लिए कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, कौन टॉपर बने, ये सारी जानकारी आपको हम दे पा रहे हैं इस वक्त। और सबसे बड़ी खबर, बीपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ है। और बीपीएससी के रिजल्ट में सबसे पहला स्थान, ये 66वीं संयुक्त परीक्षा है जिनके टॉपर्स के नाम आपको हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले स्थान पर वैशाली के सुधीर कुमार जो कि 66वीं संयुक्त परीक्षा के टॉपर बने। इसके अलावा अरवल के अमर्त्य कुमार आदर्श सेकेंड टॉपर हैं। मुजफ्फरपुर के आयुष कृष्णा थर्ड टॉपर हैं। पूर्वी चंपारण के सदानंद कुमार फोर्थ टॉपर हैं। औरंगाबाद की मोनिका श्रीवास्तव ये सिक्स टॉपर हैं। तो ये टॉप 10 हम आपको बता रहे हैं। और कितने कितने पदों के लिए कितने चयनित हुए ये भी आप जान लीजिए। 6850 में डीएसपी के लिए 34, जिला समादेष्टा के लिए 2, काराधीक्षक के लिए 3 लोग चयनित हुए। इसी तरह से राज्यकर सहायक आयुक्त के लिए 11, अवर निर्वाचन पदाधिकारी के लिए 2, नियोजन पदाधिकारी के लिए 5, अंक पदाधिकारी के लिए 3, बिहार प्रोबेशन पदाधिकारी के लिए 19, जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी के पद के लिए 2, तो ऐसी आपूर्ति निरीक्षक के लिए 155। तो जो पद और उस पर जो चयनित सफल हुए उम्मीदवार हैं उनके बारे में भी हम पूरे रिकॉर्ड्स के साथ आपको यह बड़ी खबर दे रहे हैं। 13 अप्रैल को मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम आया था। 1828 उम्मीदवार सफल हुए थे। लेकिन फाइनल रिजल्ट सबसे पहले इस वक्त आप बिहार न्यूज 18 बिहार झारखंड की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और हम टॉपर्स के नाम बता रहे हैं। और रजनीश हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। रजनीश, 66वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का अंतिम परीक्षा फल जारी हो चुका है। तो एक बड़ा दिन है उनके लिए जो टकटकी लगा है, अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। टॉप 10 चला रहे हैं रजनीश। परिणाम जारी हुआ था। हालांकि उस वक्त 1828 जो स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका चयन हुआ था। लेकिन मुख्य रूप से जब मेधा सूची तैयार की गई है उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट हुआ है जारी, अंतिम रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें कुल मिलाकर कहें तो जो रिक्तियां हैं 689, उसके विरुद्ध में 685 कुल ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका चयन हुआ है जो अलग अलग आरक्षित कोटि से भी आते हैं। और आपको बता दें कि इसमें बीडीओ से लेकर डीएसपी और कारा अधीक्षक तक का पद है। बिहार के जो टॉपर्स हैं हम लगातार दिखा भी रहे हैं, सुधीर कुमार जो हैं पहले स्थान पर हैं, यानी वो बिहार टॉपर बने हैं। सुधीर कुमार जनरल कोटि से आते हैं।
अमर्त कुमार आदर्श हैं, ईबीसी कोटे से हैं, अरवल से हैं ये, और ये सेकेंड टॉपर बने हैं आयुष कृष्णा हैं, ये बीसी कोटे से हैं, मुजफ्फरपुर से हैं, और थर्ड टॉपर बने हैं। जबकि सदानंद कुमार हैं ईबीसी से, पूर्वी चंपारण से, ये फोर्थ टॉपर हैं। विनय कुमार रंजन है बीसी कोटे से, पटना से 5वें स्थान पर हैं, यानी फिफ्थ टॉपर बने हैं। जाहिर है जिस तरह से बीपीएससी के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि 66वीं जो प्रतियोगिता परीक्षा है, इसका परिणाम जो है, अंतिम परिणाम वो समय पर जारी करे, थोड़ी देर जरूर हुई है, लेकिन दावा यह है कि रिजल्ट में कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। रजनीश, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, ये दावा किया गया। और सबसे बड़ी बात कि अब तक के जितने भी रिजल्ट्स आए, सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड ने उन टॉपर से बातचीत की, और हमारे साथ सेकंड टॉपर भी मौजूद है, जरा उनसे बात करते हैं, क्योंकि ये बड़ी सफलता है, उनकी मेहनत रंग लाई है। तो अरवल से अमर्त कुमार आदर्श सेकंड टॉपर हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमर्त कुमार, बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं आपको। जी थैंक यू। अमर्त कुमार, किस तरीके की तैयारी, और हमें जरा बताइए, सफलता का गुर जरूर बताइए, क्योंकि लाखों करोड़ों दर्शक और जो परीक्षार्थी हैं वो आपको सुन रहे हैं इस वक्त। यस सर, सबसे पहले मैं ईश्वर और अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनकी कृपा से और उसके बाद मेरी अथक मेहनत के बाद मुझे ये परिणाम हासिल हुआ है। और जहां तक सफलता का मंत्र है, तो मैं 3 शब्दों में कहना चाहता हूं। सबसे पहले एक महान लक्ष्य का निर्धारण करना, दूसरा उसके बाद उस पर लगातार जो है काम करना, सफलता से परे। मेरा बीपीएससी में जो है 5वां इंटरव्यू था, और सबसे ज्यादा है कि अपने ऊपर विश्वास रखना अंत तक, कि हम जो है अपने मंजिल और अपने लक्ष्य में कामयाब हो सकते हैं। ये कहा जाता है कि जो कमीशन की तैयारी करते हैं वो संतुष्ट नहीं होते जब तक टॉप लेवल की सीट ना मिल जाए। तो क्या लक्ष्य है, क्या इसके आगे जाना, क्या तैयारी है, और ये अटेम्प्ट के बारे में भी जरा बताइए हमें। जी एक्चुअली मेरा अंतिम, जैसे सभी परीक्षार्थी जो भी कमीशन की तैयारी करते हैं, उनका लक्ष्य होता है कि भारतीय सिविल सर्विसेज में जो है अपना स्थान बनाया जाए। तो उसके लिए मैं अभी प्रयासरत हूँ, और तत्काल में मैं जो है बिहार वित्त सेवा में 63वीं बैच में जो है ऑलरेडी जो है कार्यरत हूँ। मेरा सिलेक्शन हुआ था 63rd बैच में, और अभी भी मैं यूपीएससी के लिए प्रयासरत हूँ। और ये मेरा जो है 5वां इंटरव्यू था बीपीएससी में। दूसरा रैंक हासिल करना, क्या लग रहा है कि कहां पर क्या फासला रह गया? सॉरी सर, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ ढंग से आपकी बात। ये पूछना चाह रहा हूं कि काफी मेहनत होती है, लेकिन जब रैंक की बात होती है तो ऐसा लगता है कि क्या इस बारे में आपने सोचा था, कितना आप इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि क्या रैंक आना चाहिए था? पहले कुछ सोचा था इस बारे में कि आप टॉप करेंगे या सेकंड टॉपर होंगे? जी ऐसा तो हर परीक्षार्थी जो है तैयारी के दौरान सोचता है, लेकिन ये बिल्कुल कोई कह नहीं सकता कि आपकी रैंकिंग क्या आएगी। लेकिन एक बात जरूर थी कि लगातार मेहनत में कर रहा था, और ये मेरा 5वां प्रयास था, तो मुझे ऐसा जरूर था कि हाँ एक अच्छी रैंक आएगी। और आज जब ये परिणाम देखा तो मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई कि ईश्वर की कृपा और माता पिता का आशीर्वाद और अपनी मेहनत की बदौलत जो मुझे मिला है। और मुझे ये जरूर आशा था कि अच्छे परिणाम आएंगे, और ये सेकंड परिणाम जानकर मैं काफी खुश हूँ और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। तैयारी कहाँ रहकर हुई, क्या बिहार में हुई या फिर बिहार से बाहर? जी मेरी तैयारी बेसिकली मैं जॉब में था, पहले भारतीय वायुसेना में, और फिर बैंकिंग सेक्टर में था। मैं IBPS में एज असिस्टेंट मैनेजर था IDBI बैंक में। जी। उसके बाद तदुपरांत मैं 1 साल लगभग दिल्ली में रह के जो है मतलब फुल्ली प्रिपरेशन किया था, और अभी 63वीं में चयनित था। तो जॉब के साथ जो भी समय मिलता था, साथ साथ उसका प्रिपरेशन चलता रहता था। इधर तो कम ही कर पाते थे, जब जॉब में आगे से 63वीं बैच में जब मेरा चयन हो गया था तो। बट फिर भी जो है मैं जितना भी समय मिलता था उस हिसाब से मैं जो है अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखता था। ये कहते हैं कि तैयारी एक लीक की तरह होती है, एक रास्ता तैयार हो जाता है, उसके पीछे चलते हैं, और आप कहिए कि एक अभ्यास भी हो जाता है। तो बाकी जो भी तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन्हें परीक्षार्थी हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं उन्हें सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने लक्ष्य का निर्धारण अपने जो है खुद से किया है, और आप उस चीज के लिए जो है आपके अंदर आत्मविश्वास है कि मुझे करना है, तो फिर आप सफलता से परे उस कार्य को जारी रखें। जैसे मेरा 56वीं से 59वीं एवं 60 एवं 62 में मैंने इंटरव्यू दिया था। हाँ। लेकिन मेरा चयन जो है अंतिम रूप से नहीं हुआ था। तो मैं भी जो है अन्य जो भी कैंडिडेट है उन्हीं की तरह जो है मैं भी काफी जो है उस समय जो स्थिति बनती है कि निराशा की स्थिति हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी जो है अगर आपने लक्ष्य निर्धारण किया तो सफलता एक समय की बात होती है। अगर आप निरंतर मेहनत करते हैं, अपने गलतियों को सुधारते हैं
और अपने जो है अपने ऊपर विश्वास रखते हैं तो जरूर परिणाम सुखद मिलता है। और आज मुझे जो है मिला है, मैं काफी खुश हूँ और ईश्वर को बारंबार धन्यवाद देता हूं। अमर्त, एक छोटा सा सवाल और भी, निराशा और उस ब्लैकआउट से निकलने में कितना वक्त लगता है? क्या सभी निकल सकते हैं? अगर निकल सकते हैं, वो फॉर्मूला क्या है? जी, मेरे हिसाब से 2 फार्मूला है। सबसे पहले तो ये फार्मूला है कि आप जो है, निराशा हर कोई होता है जब आपके मनोनुकूल परिणाम नहीं मिलते हैं, लेकिन बात ये रखना चाहिए कि हमारे प्रयासों में कमी नहीं आनी चाहिए। अगर आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, अगर आपका अंतिम लक्ष्य है उस चीज को पाना जो आपने निर्धारित किया है। आप अमर्त हमारे साथ बने रहिए। वैशाली के सुधीर कुमार, जिन्होंने 66वीं संयुक्त परीक्षा में टॉप किया है, वो हमारे साथ हैं। सुधीर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हो सर, ढेर सारी बधाई। मिठाई खा रहे हैं इस वक्त? अभी तो चाय पी रहे हैं। कैसे सूचना मिली आपको इस रिजल्ट के बारे में? सर वही अभी तो न्यूज चैनल से फोन आ रहे हैं, तो वहीं से पता चली कि मतलब आ गया। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। सेकेंड टॉपर अमर्त से हमारी बातचीत हो रही थी और उन्होंने कहा कि भूख शांत नहीं होनी चाहिए जब तक आपने लक्ष्य बड़ा रखा वहां तक ना पहुंच जाए। आगे क्या करना है? आगे क्या और भूख है आपकी? आगे सर यूपीएससी का भी एक मतलब ट्राई करना है, कर रहे हैं, और बिहार को सर्व करना है। सुधीर, पढ़ाई कहाँ हुई? बिहार में हुई, बिहार से बाहर हुई? तैयारी कहाँ की आपने? तैयारी तो सर मैंने सेल्फ स्टडी किया, बट दिल्ली रह के करता हूँ। दिल्ली में कहाँ से आपने तैयारी की? करोल बाग। तो यहाँ पर जितने लोग हैं, वहां तो मंडी ही है, वहां से तो अधिकारी ही ये फैक्ट्री की तरह है, वहां से निकलते हैं, लेकिन सेल्फ जो खुद की मेहनत होती है वो सबसे आगे होती है। तो बिहार के जितने भी तैयारी करने वाले, आप जैसे जितने भी योद्धा हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सर कहना यही चाहेंगे कि शॉर्टकट पे ना जाए, जैसे कि लूसेंट या फिर जो गाइड्स आती है उसे ना पढ़े, और प्री और मेंस को एक साथ लेकर स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, इनको एक साथ पढ़े, तो मेंस और प्री दोनों का साथ साथ तैयारी करे। अंग्रेजी हिंदी की जानकारी होना कितना यहाँ अहम हो जाता है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बिहार में थोड़ा अंग्रेजी में हाथ तंग होते हैं। सर ये है कि इंग्लिश में जो बुक्स होती है थोड़ी अच्छी क्वालिटीज की हैं, बट अभी ट्रांसलेशन होकर वो हिंदी में आ रही है, बट थोड़ा टाइम लगेगा। बट इंग्लिश में जो बुक्स हैं वो अच्छे स्टैंडर्ड बुक बहुत सारी है, तो वहां से ज्यादा बेनिफिट मिलता है। सुधीर, आप लाइन पर रहिए। अमर्त, सुधीर भी लाइन पर हैं, आप उन्हें बधाई दे सकते हैं। अमर्त, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, सुधीर टॉपर बने हैं, और भी जो गुरु मंत्र है, लोग कहते हैं कि नहीं, जो टॉप हो जाते हैं उनके पास एक कहते हैं कि एक लाइन तैयार हो जाती है, उन्हें पता चल जाता है कि किस रास्ते पर चलना है और कैसे एग्जाम को टैकल करना है, कैसे एग्जाम को क्रैक करना है। तो आपके पास जो फॉर्मूला है, आप बताएंगे लोगों को कि क्या फॉर्मूला है? सर वही फॉर्मूला यही है कि एक तो ऑप्शनल बहुत अच्छे से सिलेक्ट करें, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और जो थोड़ा स्कोरिंग ऑप्शनल हो, दोनों को देखते हुए चले। जैसे मैंने अपना ऑप्शन मैथ्स रखा था क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। और जी, आप सुधीर, 5th टॉपर जो विनय कुमार हैं वो भी हमारे साथ लाइन पे है। विनय, बहुत बहुत बधाई हो आपको। विनय, आप हमें सुन पा रहे हैं? विनय, चलिए, विनय से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा, लेकिन सुधीर हमारे साथ हैं। आप समझिए कि 66वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया, टॉपर सबसे पहले बातचीत कर रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। और सबसे अच्छा यह है कि अभी तक के जितने टॉपर हुए, सुधीर, हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे। सबसे पहले हमारी बातचीत होती है टॉपरों से, और हम जानना चाहते हैं और बिहार तक को आपको खोलते हैं कि भाई आप बताएं, अपनी उस स्ट्रगल लाइफ को बताएं। तो सुधीर कुमार के जीवन में, इस तैयारी के जीवन में क्या स्ट्रगल रहा, कैसे सभी हर्डल्स को आप पार करते गए? सुधीर कुमार, यस सर। सर कैसे उन बाधाओं को आपने पार किया? सर मतलब पेपर नहीं होता है या फिर कहीं पे रिजल्ट नहीं होता, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन तो होता है, बट उसको हमें शांत कर तैयारी करते रहना है, और एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ करना है। होलिस्टिक मतलब प्री और मेंस को साथ में रखते हुए करना है। मेरा तो ये सबसे बड़ा मंत्र है जो लोगों को मैं बोलना चाहूंगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि नहीं, आप लगे हुए हैं, पूरी डाइजेस्ट पढ़ रहे हैं, पूरी किताबें पढ़ रहे हैं, तो जब आप योजनाएं बनाते हैं तो इसमें ट्रिक क्या है, ये बताइए। ट्रिक क्या करना चाहिए? कुछ कीवर्ड्स होते हैं हर एक आंसर में लिखने के लिए, कुछ कीवर्ड मार्क करना है कि मतलब अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं ये कीवर्ड्स यूज करूंगा। इकोनॉमिक्स में ऐसे हमारे पास 30-40 कीवर्ड्स होने चाहिए, पॉलिटी में ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए जिसको कि मैं हर एक आंसर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें डाल सकूं उनको, तो वो एग्जामिनर को अच्छा लगता है कि इनके पास जो है वो डीप नॉलेज है। एग्जाम तो आपने दिया, परीक्षा की, खूब अध्ययन किया, पढ़ाई की, ट्रिक आजमाया,
ये पता था कि टॉप कर जाएंगे? सर ये तो मेंस में तो पता नहीं होता, प्री में तो फिर भी आइडिया होता है कि मतलब कितना स्कोर आएगा, मेंस में तो सर कोई आइडिया नहीं लगा सकते। आप एक मिनट हमारे साथ रुकिएगा सुधीर, थोड़ा वक्त लेंगे आपका। मुजफ्फरपुर से आयुष कृष्णा है जो कि थर्ड टॉपर है। आयुष, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। आयुष, वैशाली से सुधीर कुमार जो कि टॉप है, सबसे नंबर 1 पायदान पर, आप बधाई दे सकते हैं उन्हें। कांग्रेचुलेशन सुधीर, इट्स अ ग्रेट फीट टू अचीव, थैंक्स, कांग्रेचुलेशन। सुधीर जी, बधाई पहुंची आयुष की? यस सर, मिल गई। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट टॉपर थर्ड टॉपर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो जरा आयुष को जरा सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा सुधीर जी। आयुष, कैसे तैयारी हुई, कहां तैयारी हुई, इसके बारे में बताइए। बिहार में रहकर, दिल्ली में रहकर, करोल बाग में रहकर, कहां कैसे इसे क्रैक किया आपने? सर मैंने 2017 में सर बीटेक किया है इंजीनियरिंग फिजिक्स IIT गुवाहाटी से। फिर मैं 1 साल जॉब करने के बाद 2018 में नवंबर में मैं दिल्ली आ गया था यूपीएससी तैयारी करने के लिए। तो मेरा यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया था, फिर मेरा सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो फिर मैंने बीपीएससी भी दिया। तो बीपीएससी में फिर कन्वर्ट हुआ सर, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी सर अभी मैं दिया था, तो रैंक 6 आया था मेरा उसमें। तो और मैं अभी यूपीएससी का फिर से सितंबर में मेंस देने वाला हूँ सर, तो अभी तैयारी चली रही है सर। तो यही है सर अभी मेरा। तो अभी दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं? जी सर, अभी क्योंकि सितंबर में मेंस है मेरा। तो जितने भी रैंक होल्डर्स हैं, ये सवाल आपसे ही सिर्फ नहीं है, ये सवाल सुधीर से भी है कि जितने रैंक होल्डर्स होते हैं उनसे जब हमारी बातचीत होती है तो कहते हैं कि नहीं, हमारा सपना है कि बिहार में किसी चीज की कमी ना हो, तैयारी दिल्ली में करते हैं। तो क्या बिहार में कमी है कुछ? सर कमी को देखें तो सर यहाँ पे एक तरह जो मैं समझ पाया हूँ सर, बिहार में जो कंपटीशन का लेवल है सर, मतलब जहाँ पे आप टेस्ट बैठ के दे रहे होते हैं बीपीएससी के लिए सर, तो सुविधाएं हैं बिहार में, ये मुझे पता है। और यूपीएससी के लिए सर जहाँ तक मेरा मानना है, मेरे को लगता है यहाँ पे है रिसोर्सेज, पर अभी सारे कोचिंग वहाँ भी चले गए। तो सर मेरे को लगता है बिहार इक्वली एट पार, मतलब धीरे धीरे कर रहा है सर। तो नहीं, तो यही सवाल हम जरा सुधीर से भी जानने की कोशिश करते हैं, उनका जवाब क्या, क्योंकि आप लोग तो इंटरव्यू क्रैक करके आए हैं। तो जरा हमारे साथ भी आप लोग 1-2 प्रश्नों का जवाब दे लीजिए। सुधीर, ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, लेकिन सवाल ये है, कसम तो खाते हैं कि बिहार को चमका देंगे, लेकिन चमक क्यों नहीं पा रहा बिहार? यहाँ छोड़कर दिल्ली में तैयारी क्यों? नहीं सर, एक माहौल का जो एक असर होता है ना, वो तो यहाँ पे ये क्योंकि ये हब है, तो हम दूसरे को देखकर यहाँ पे कम्पीट करते हैं। बिहार अभी धीरे धीरे वो बन रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट ऐसा है कि मतलब जिस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रहा है, हर एक कोचिंग बिहार में जा रही है, पटना में ज्यादातर सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। तो मुझे लगता है कि 2-3 सालों की बात है, जबकि पटना से भी सब कुछ हो सकता है। तो मेन एक ये है कि लोग यहाँ पे कोचिंग नहीं भी लेते हैं, फिर भी सेल्फ स्टडी के लिए एक माहौल चाहिए होता है, जो मूड चाहिए होता है। जैसे कि टेस्ट हम दे रहे हैं, वो किस माहौल में दे रहे हैं, कितने टेस्ट दे रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, उसको देख के इंस्पायर होना। तो ये यहाँ पे थोड़ा दिल्ली में ज्यादा है, इसलिए लोग यहाँ पे आना प्रेफर करते हैं। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर स्वीकार कीजिए न्यूज 18 परिवार की तरफ से। सुधीर, आपको बहुत बधाई। आयुष, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो बीपीएससी का रिजल्ट जारी, अमर्त कुमार आदर्श सेकेंड टॉपर, इस तरीके से आयुष कृष्णा बीपीएससी के थर्ड टॉपर हैं। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में तैयारी इनकी हो रही है, लेकिन बिहार को चमकाने का इन्होंने वादा किया। दिल में जज्बा इस बात को लेकर है कि एक न एक दिन बिहार के जो लड़के हैं वो तैयारी करने दूसरे प्रदेशों में नहीं जाएंगे, यही सुविधा मौजूद होगी। और अभी जो नया सिनारियो है, नया वातावरण बन रहा है, उसमें यही टॉपर्स बिहार के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। और चलिए, खबर आ गई, बिहार में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई चल रही है। पान मसाला के 3 कारोबारियों के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने रेड किया है। छापेमारी की कार्रवाई पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सीतामढ़ी में अब तक की कार्रवाई हुई है। छापेमारी में 1,50,00,000 रुपए बरामद किए गए हैं। ग्रीन केसरी ग्रुप, अनिल अग्रवाल के दरभंगा और राजेश अग्रवाल के मुजफ्फरपुर के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। और अब तक जो कैश बरामद हुआ वो अनिल अग्रवाल के दरभंगा वाले घर और राजेश कुमार अग्रवाल के मुजफ्फरपुर वाले घर से पैसों की बरामदगी हुई। तीनों कारोबारियों के ठिकानों से इनकम टैक्स की टीम ने कई कागजात जब्त किए हैं। चलिए अब सूत्रों की बात करते हैं। सूत्र बता रहे हैं इनका ज्यादा कारोबार कच्चा बिल यानी कहें कि बिना कागज के चलता था। और ऐसे में जब छापेमारी हुई तो करोड़ों सामने आ गए। गया में बिना वर्दी जमीन विवाद में मारपीट के आरोपी को पकड़ने गए ट्रेनी डीएसपी कुंदन कुमार को फजीहत का सामना करना पड़ा। ग्रामीण ट्रेनी डीएसपी को डकैत और फर्जी डीएसपी बता दिया और मामला मुफस्सिल थाने के जगदीशपुर का है।
ट्रेनी डीएसपी कुंदन कुमार की मारपीट के आरोपियों को पकड़ने के लिए पहुंची थी, जिस पर गांव वाले भड़के, उनके सिविल ड्रेस में रहने पर सवाल खड़ा किया। जमुई में मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 दर्जन शराबियों को गिरफ्तार किया है। झाझा के प्रखंड कृषि पदाधिकारी मधुसूदन रजक को मद्य निषेध विभाग की टीम ने शराब पीते हुए गिरफ्तार किया। मद्य निषेध विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जमुई जिले के अलावा मुंगेर और लखीसराय से मद्य निषेध विभाग की टीम आई और इस कार्रवाई में शामिल थी। तो ये तस्वीरें हैं। 32 आदमी पकड़े गए हैं और ये स्पेशल ड्राइव हर जिले में चलता है और सरकार का जो लक्ष्य है उसको हम लोग चाहते हैं कि शराब मुक्त हो। इसी में हमारे सचिव महोदय के पदाधिकारी मधुसूदन रजक के भी पकड़ाने की बात। हाँ, वो पकड़ाया। कहाँ क्या पता चला उनके बारे में? वो शराब पिए हुए थे। मधेपुरा के बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के चौथे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल फागू चौहान शामिल हुए। राज्यपाल के संबोधन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल फागू चौहान के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए। छात्रों ने बिहार के सभी विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर गिराने और सत्र नियमितीकरण करने को लेकर कोई पहल नहीं करने समेत कई आरोप लगाए हैं। पुलिस ने 8 छात्रों को गिरफ्तार किया है।